शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। आज अमूल फिल है, जिसका मतलब हाथियों का वर्ष है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के वर्ष को अमूल फिल या हाथी सेना का वर्ष कहा जाता है। अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के वर्ष में कुछ चमत्कारी घटनाएं घटीं, जिनमें से एक हाथियों की सेना की घटना थी। हदीस के विद्वानों ने इस घटना को पैगंबर का एक प्रकार का चमत्कार करार दिया है, जिसे हदीस की भाषा में अरहसत कहा जाता है। क्योंकि चमत्कार भविष्यवक्ता के दावे के समर्थन में प्रकट होते हैं, दूसरे शब्दों में यह घटना भविष्य सूचक साक्ष्य का आधार और भूमिका भी थी। इस घटना का वर्णन अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान की 105वीं सूरह के माध्यम से किया है। घटनाओं का क्रम इस प्रकार है कि अब्राहा सबा हबाशी, वह नज्जाशी सम्राट हबाश की ओर से यमन के गवर्नर थे। सऊदी अरब के दक्षिण में यमन और यमन के साथ लाल सागर के दूसरी ओर अफ्रीकी देश हबाशा, जो अब इसे इरिट्रिया या इथियोपिया के नाम से जाना जाता है। 525 में ईसाई शासक अब्राहा ने यमन पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे पूरे अरब में ईसाई धर्म का प्रसार किया और अरब व्यापारियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने यमन की राजधानी सना में एक महान चर्च बनवाया और पूरे अरब में काबा के बजाय उस चर्च में जाने की घोषणा की। तब अबार्स क्रोधित हो गए और उनका अपमान करने के लिए चर्च में आग लगा दी या गुप्त रूप से वहां शौच कर दिया। और इसी बहाने अब्राहा ने काबा को नष्ट करने का अभियान चलाया। 570 में 13 हाथियों सहित 60,000 एबिसिनियन सैनिकों के साथ अब्राहम सेना ने काबा को नष्ट करने के लिए मक्का की ओर प्रस्थान किया। जब उन्हें यह समाचार मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, लोगों, अपनी सुरक्षा करें, काबा का मालिक काबा की रक्षा करेगा। अब्राहा ने रास्ता साफ देखा और माना कि काबा को नष्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उस तरफ से कोई निपटने वाला नहीं था। और जब उनकी फौज मक्का पर आई तो मक्का वालों ने ऊंट, दुम्बा, बकरी वगैरह अपने कब्जे में कर लिए। उनमें अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊंट थे। बाद में अब्राहम ने मक्का के नेताओं को संदेश भेजा कि उसका इरादा मक्का के लोगों पर हमला करने का नहीं, बल्कि केवल काबा को नष्ट करने का था। उस समय मक्का के सबसे बड़े नेता पैगंबर मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब दूत के साथ अब्राहा गए। अब्राहा ने अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा और हुलिया देखा और अपनी जगह से उठ खड़े हुए। बातचीत के दौरान अब्दुल मुत्तलिब ने अपना ऊंट वापस मांगा तो अब्राहा ने कहा, तुम काबा के घर के मालिक हो और मैं उस घर को नष्ट करने आया हूँ। आप इसे लेकर परेशान या बेचैन नहीं लग रहे, लेकिन ऊंट के लिए इतने व्यस्त हैं। जवाब में अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि उस घर का मालिक उनके घर की देखभाल करेगा, मेरे पास इसका स्वामित्व नहीं है। मेरे पास जो ऊंट हैं, उन्हें मुझे वापस दे दो। फिर अब्राहा ने अपने ऊंट वापस कर दिए। अब्राहा ने रास्ता साफ देखा और उन्हें विश्वास हो गया कि अब काबा को नष्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उस तरफ से कोई निपटने वाला नहीं है। फिर जब अब्राहा ने मक्का की ओर आना चाहा तो उसका अपना हाथी महमूद अचानक बैठ गया और महावत ने उसे मार डाला और घायल कर दिया, लेकिन मक्का की ओर एक भी कदम आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। जब अब्राहा मक्का के पास मुहस्सर की घाटी में पहुँचे तो उन्होंने समुद्र से छोटे पीले और हरे पक्षियों का झुंड आते देखा। प्रत्येक पक्षी की चोंच और पंजे पर छोटे छोटे कंकड़ थे। पक्षी सैनिकों पर कंकड़ पत्थर बरसाने लगे। भगवान के कंकड़ जैसे उन पत्थरों ने बंदूक की गोलियों से भी अधिक काम किया। जिसने भी इसे पहना
वह एक तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। शरीर में एक अजीब तरह का जहर रह गया था। कई जवानों की मौके पर ही जान चली गई और जो बच निकलते हैं वे बड़ी पीड़ा सहते हैं और मर जाते हैं। वह सेना केवल अल्लाह की शक्ति से नष्ट हो गई। इस घटना में विशेष गुप्त संकेत यह है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने चमत्कारिक ढंग से अपने घर की रक्षा की, उसी तरह वह उस घर के सबसे पवित्र मुतवल्ली और सबसे महान पैगंबर की रक्षा करेंगे। इसके अलावा वह ईसाइयों या किसी अन्य धार्मिक नेताओं को काबा और उसके सच्चे उपासकों को उखाड़ने की अनुमति कभी नहीं देगा। इस घटना का उल्लेख पवित्र कुरान के सूरह फिल में किया गया है।